स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज हम एक बिल्कुल फ्रेश न्यू टॉपिक ले रहे हैं आपके लिए, ब्रांच। अब ब्रांच कोई स्पेसिफिक अकाउंट के लिए कोई टेक्निकल पोर्शन नहीं है, लेकिन जो हम बना रहे हैं ब्रांच अकाउंट, ये है क्या और इसका पर्पस क्या है। भाई हम ब्रांच के अकाउंट्स क्यों ओपन कर रहे हैं, ब्रांच क्यों ओपन कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों का एक लॉजिक हमें समझना होगा कि ब्रांच बेसिकली है क्या। देखिए, जब भी हम किसी बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो बड़े करने के कई तरीके होते हैं। तो उसमें एक बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीका है ब्रांचेस। ये ब्रांचेस हम एक ही कंट्री में, या ऐसा कह सकते हैं एक ही सिटी में, एक से ज्यादा अपने ऑफिस खोल रखे हैं, एक से ज्यादा शॉप्स ओपन कर रखी हैं, एक ही कंट्री में बहुत सारी स्टेट्स में, सिटीज में बहुत सारी ब्रांचेस ओपन की हुई हैं, या पूरी की पूरी वर्ल्ड में, यानी कि मोर देन वन कंट्रीज में, तो वो फॉरेन ब्रांचेस हो जाएंगी। बट ब्रांचेस यानी कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हम ब्रांचेस ओपन करते हैं। जैसे आजकल आपने सुना होगा मल्टीपल स्टोर, जियो मार्ट है, बिग बाजार है, तो क्या है, ये ब्रांचेस ही तो है। बहुत सारी ब्रांचेस ओपन कर ली है, तो मल्टीपल स्टोर है, ठीक है। तो ये जो सब किसका एग्जांपल है, ब्रांच के एग्जांपल है। तो ब्रांच अकाउंट हम हर शॉप का अलग अलग बनाना चाहते हैं। अब अलग अलग क्यों बनाना चाहते हैं, भाई एक साथ बना लीजिए, आप गुड्स भी तो एक साथ खरीद रहे थे, है ना। लेकिन हमें हर ब्रांच के प्रॉफिट को सेपरेट नॉलेज में लेना है, क्योंकि वो हमारे लिए कई चीजों के लिए फायदेमंद है। तो वो जो भी चीज पढ़ेंगे कि वो हम क्यों कर रहे हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच अकाउंट। तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि ब्रांच क्या है, यानी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जब आप थोड़ा आगे निकलते हैं तो ब्रांच हो जाती है, ठीक है ना। जो हमारे पास ब्रांच में जो पेरेंट यानी कि जो मेन होता है उसको हम हेड ऑफिस कहते हैं, ठीक है। जो उसके ऑफसेट्स होते हैं उनको हम ब्रांचेस कह देते हैं, उनके पार्ट है ऑफसेट्स है उनको ब्रांचेस कह रहे हैं, और जो पेरेंट्स है उसको हमने हेड ऑफिस कह दिया। तो जनरली हेड ऑफिस इन सब पर पूरी तरह कंट्रोल करती है। तो वैसे तो ब्रांच डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है। वो ब्रांच भी होती है जिन पर कंट्रोल होता है ब्रांच का, हेड ऑफिस का। कुछ ऐसी भी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है। तो सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ब्रांच बेसिकली है क्या, फिर उस ब्रांच को कि जो प्रॉफिट्स हैं या ब्रांच के हम सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच। ब्रांच का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि एक ही बिजनेस, उसकी अलग अलग मल्टीपल शॉप है, मल्टीपल स्टोर्स है, मल्टीपल दुकानें हमने खोल रखी हैं। तो हर दुकान का, हर बिजनेस का हम अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। उसका मेन पर्पस है टू नो द प्रॉफिट लॉस सेपरेटली, कि हमारे पास सभी का प्रॉफिट अलग अलग हमें मिल जाए। दूसरा है टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच ब्रांच। हर ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन हम अलग अलग मालूम कर सकते कि किस ब्रांच के पास कितने फंड्स हैं, कितनी असेट्स हैं, ठीक है ना। सारी असेट्स की, फर्नीचर कितना है, मशीन कितनी है, डेटर्स कितने हैं, कैश कितना पड़ा हुआ है, तो वो हर ब्रांच का हमें अलग अलग एसर्टेन करने हैं फाइनेंशियल पोजीशन। टू नो द कैश एंड गुड्स रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रांच। अब हम इसके थ्रू क्या जान पाएंगे कि भाई ब्रांचेस की कितनी कैश की रिक्वायरमेंट है, किस ब्रांच की, भाई किस ब्रांच में कितना पैसा लगेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आप ब्रांच ओपन करते चले जा रहे हैं, यू हैव टू रिक्वायर द फंड्स कितने लगेंगे, किस ब्रांच में कितने पैसे की हमें जरूरत पड़ रही है। तो कैश की जरूरत, कितना गुड्स उसे चाहिएगा, कितनी गुड्स की सेल है, कितना गुड्स गोडाउन में लगाना पड़ेगा। तो वो सभी चीजों की नॉलेज लेने के लिए हम सेपरेट ब्रांच अकाउंट ओपन करते हैं। इसके अलावा हम पढ़ सकते हैं टू इवेल्युएट कैलकुलेट कर रहे हैं द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांच की परफॉर्मेंस और उसकी प्रोग्रेस को हम नापते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, इवेल्युएट कर पाते हैं जब हम हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एक है हमारे पास टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी तो मैंने पहले पॉइंट में बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी को जानते हैं, लेकिन एंड गिव सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट। अब हर ब्रांच थोड़ी प्रॉफिट कमा रही है, या जो कमा रही है उसमें और पोटेंशियल है कमाने का, जो नहीं कमा रही है तो क्यों नहीं कमा रही है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हमें हर ब्रांच का अलग अलग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जिससे कि हम उनको कोई इंप्रूवमेंट हमें उसमें करना है, कोई एक्सपेंशन करना है, बढ़ाना है, ग्रोथ करनी है, तो हम कर सकते हैं। ऑफ द बिजनेस एंड द कमीशन ऑफ द पेमेंट ऑफ मैनेजर्स। भाई हर ब्रांच में मैनेजर काम कर रहे हैं,
उनको मोटिवेट करने के लिए, उनसे एक्स्ट्रा काम कराने के लिए, परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए हम उन्हें कमीशन देते हैं। तो कमीशन तो प्रॉफिट पे देंगे ना, तो हर ब्रांच का प्रॉफिट अलग अलग होना चाहिए। अब सारी ब्रांचेस ने एक साथ प्रॉफिट कमाया, सब कहेंगे हमने तो अच्छा काम किया, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सभी कहेंगे ना, क्योंकि सबका रिजल्ट एक साथ है। तो उससे हमें सही रिजल्ट नहीं आ पाता, हमारे एम्प्लॉइज में मोटिवेशन फैसिलिटीज डेवलप ही नहीं हो पाती है। तो जब मोटिवेशन फैसिलिटीज डेवलप नहीं होगी तो आपको पता है कोई ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरीके से काम कोई एम्प्लॉय नहीं करेगा। वो तभी करता है जब वो मोटिवेट होता है, जब उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। तो मैनेजर्स को हम डायरेक्ट कमीशंस दे रहे हैं। इसके अलावा टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक, ठीक है ना, इनेक्टमेंट ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ द कंपनी, यानी कि जो भी उनकी स्पेसिफिक, ठीक है ना, इनेक्टमेंट, जो भी इनको रिक्वायरमेंट है, जो भी इनकी जरूरत है, उन सभी को हम समझते हैं एंड कीप द अकाउंट फॉर ऑडिट प्रोग्रेस। गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन अकाउंट्स का ऑडिट हमें गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम तो ब्रांच में बैठे हुए नहीं है, ब्रांच तो मैनेजर चला रहे हैं, तो उन्हें ऑडिट करना है हमें। तो उन ऑडिट्स को हमें देखना है जिससे कि हमारी कुछ लीगल कंप्लायंस है वो भी पूरी हो, बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और हम अपने बिजनेस में लगातार ग्रो करते रहे। तो इसी सेंस में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे पास ब्रांचेस बेसिकली हैं कितने तरह के। देखिए, वैसे तो अगर आप समझें तो ब्रांच केवल 3 तरह के हैं, लेकिन जब उसकी थ्योरी लिखते हैं ना एग्जाम में थ्योरी, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग होनी चाहिए, तो अच्छा सा चार्ट कर दिया। तो मैं इसी बेस पर उसको ब्रांचेस को 3 पार्ट में बांटा है, बेस्ड ऑन प्लेस, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी एंड बेस्ड ऑन अकाउंटेंसी। प्लेस के बेस पर ब्रांच है डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि नेशनल ब्रांच, और दूसरी है फॉरेन ब्रांच यानी कि उस कंट्री के बाहर। अब हमेशा इंडिया की बात थोड़ी करेंगे हम कि भाई इंडिया में ब्रांच तो नेशनल, इंडिया के बाहर है तो फॉरेन। अब किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं तो आप, तो जिस कंट्री में बैठे हुए हैं जिसका हेड ऑफिस है वो उसकी नेशनल ब्रांच हुई, उसके बाहर जाएंगे तो वो फॉरेन ब्रांच हुई। तो हमारे पास नेशनल और फॉरेन ब्रांच हो सकती है प्लेस के बेस पर, डिपेंडेंसी के बेस पर कि ब्रांच डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। इस तरीके से ब्रांच 2 तरह की, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती हैं जो अपने यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं रखती हैं, उनका सारा रिकॉर्ड हेड ऑफिस रखता है, उन पर पूरी कंट्रोलिंग हेड ऑफिस रखता है। जो ब्रांचेस होती हैं वो कुछ अपने यहाँ खास चीजें नहीं रखती। ब्रांचेस ने तो स्टॉक लेजर रख लिया, कैश का लेजर रख लिया, भाई स्टॉक रख लिया, कैश रख लिया, सेल्स का लेजर रख लिया, बस हो गया काम उसका, छोटी छोटी चीजों के लिए। लेकिन उन पर पूरा कंट्रोल होता है हेड ऑफिस का। हेड ऑफिस में अपने तरफ से गुड्स भेजता है, उसकी कीमत, उसके प्राइसेस, सब चीजें मतलब पूरी तरह जिम्मेदार हेड ऑफिस है। सारी चीजें हेड ऑफिस के हैंड में है, क्या करना है कैसे करना है, केवल जो ब्रांच है वो केवल जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हेड ऑफिस से उनको फॉलो, मतलब वो गुड्स को बेचना है, कितने का बेचा उसे रिकॉर्ड करना है, उनके पास जो गुड्स आया उसमें से कितना बिका, कितना बचा उसका रिकॉर्ड करना है, कितना कैश बचा उसका रिकॉर्ड करना है, कितने पैटी एक्सपेंसेस हुए उनका रिकॉर्ड करना है। तो बस उनको रिकॉर्डिंग करनी है, उन्हें अकाउंट नहीं बनाना है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी हम पे, वो सब हमारा हेड ऑफिस का काम है। तो वो डिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उनमें हेड ऑफिस का इंटरफेयर नहीं है, वो जनरली सभी कंसेप्ट उनका ब्रांच ही देती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह, अब थोड़ा बहुत हेड ऑफिस का चलता है, हेड ऑफिस के कंसेप्ट चलता है, लेकिन जनरली इन्हें हम इंडिपेंडेंट बताते हैं और ये अपने तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं जिस तरीके की डिपेंडेंसी दी गई है। अब ये तो बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। अब बेस्ड है अकाउंटेंसी, यानी जब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हम 3 तरह की ब्रांचेस के अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एक डिपेंडेंट है ब्रांच इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचकर, एक ब्रांच इंडिपेंडेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचकर, और एक है ब्रांच फॉरेन इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचकर। यानी कि 3 पॉइंट ऑफ व्यू को हम अलग अलग करने के बाद अपने लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे एक एक करके। यानी जैसे हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन अकाउंटिंग यानी डिपेंडेंट, तो फिलहाल मैं स्टार्टिंग कुछ वीडियो डिपेंडेंट ब्रांच पर लेंगे। मैं आपको थ्योरी समझ में आ रही है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन ब्रांच, नेशनल के बाहर है, कंट्री के बाहर है, फॉरेन ब्रांचेस। तो यहाँ पर हम डिपेंडेंट ब्रांच की बात कर रहे हैं। तो डिपेंडेंट ब्रांच के टाइप्स कैसे कैसे किस किस तरीके से हमारे पास ब्रांचेस का कंसेप्ट होता है, फिर मैं उसके अकाउंटिंग कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि भाई ब्रांच में जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो कितने तरीके से अपने अकाउंट बनाती है। बनाता कौन है? हेड ऑफिस। फिर ध्यान देना, ब्रांच कुछ नहीं करना है, ब्रांच को तो केवल सिंपल रिकॉर्ड रखना है। उनके जो अकाउंट बनाने हैं वो हेड ऑफिस को बनाने हैं, और वो कैसे बनाएगा
उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो कैसे कैसे। एक ब्रांच होती है जिसको हेड ऑफिस गुड्स भेजता है, गुड्स तो भेजेगा कॉस्ट पर, लेकिन हेड ऑफिस ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है गुड्स आपको बेचना है, इस प्राइस पर बेचना है और केवल कैश बेचना है। ब्रांच सेलिंग द गुड्स फॉर कैश ओनली, केवल कैश में बेचना है। गुड्स हेड ऑफिस से आया हुआ है, उन्होंने अपनी कॉस्ट पर भेजा है हमें और हमें केवल कैश। एक है कॉस्ट पर ही भेजा है हेड ऑफिस ने, तो हमें जितने का खरीदा भेज दिया हमें, लेकिन जो निर्देश दिया गया है उसमें हम कैश और क्रेडिट, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस हमें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम कैश और क्रेडिट दोनों में बेच सकते हैं। तो यहां पर आपको डेटर्स का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा और कैश का भी अकाउंट, यानी ब्रांच को कैश का भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कस्टमर्स का भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, स्टॉक का भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, यानी कि डेटर का रिकॉर्ड और रखना पड़ेगा। एक होता है ब्रांच को हेड ऑफिस जो गुड्स भेज रही है वो कॉस्ट पर नहीं भेज रही, वो पहले से ही उस पर प्रॉफिट जोड़कर, ठीक है ना, तो कंसेप्ट वो ये प्रॉफिट जोड़कर भेज रही है और उसके बाद जो ब्रांच है उसे उस गुड्स को बेचना है या तो कैश में या क्रेडिट, ठीक है, ये दोनों में। तो एक तरह से दो तरह का होगा, जब हेड ऑफिस गुड्स को कॉस्ट पर बेचता है, जब हेड ऑफिस गुड्स को इनवॉइस प्राइस पर बेचता है। उसके अंदर दो हो सकते हैं कि भाई गुड्स को केवल कैश में बेच सकते हैं, गुड्स को कैश और क्रेडिट दोनों में बेच सकते हैं, कैश में और क्रेडिट दोनों में बेच सकते हैं। जनरली इस वाली जो सिचुएशन है, इनवॉइस प्राइस वाली सिचुएशन होती है, उसमें नॉर्मली दोनों तरह से गुड्स कस्टमर को बेचा जा सकता है। अब मैंने आपसे बताया, बार बार बता रहा हूं, एक बात को फोकस कर रहा हूं कि हम बात पहले डिपेंडेंट ब्रांच की कर रहे हैं। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि हम इसको कितने ही क्लासिफिकेशन कर ले, लेकिन ब्रांच सही मायने में तीन तरह की होती है। आप देख सकते हो इसमें क्या बताइए, नेशनल ब्रांच, फिर वही डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या फॉरेन। भाई नेशनल ब्रांच तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो गई, या फिर फॉरेन ब्रांच हो गई। तो नेशनल फॉरेन, नेशनल दो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो कितने ब्रांचेस हुई टोटल? तीन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और फॉरेन। चार्ट बनाइए, थ्योरी लिखिए, समझिए, लॉजिक मेंटेन कीजिए, एक्सप्लेनेशन पावर जितना स्ट्रॉन्ग होगी हमारी उतने अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं और वैसे ही हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास, अब हम एक तरफ से एक कंसेप्ट को उठाएंगे, जैसे कि हमारे पास है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कि डिपेंडेंट ब्रांच, फिर इंडिपेंडेंट और फिर फॉरेन। तो डिपेंडेंट ब्रांच अपने अकाउंट किस तरीके से रखती हैं, ये हम अब देखेंगे कि कौन कौन तरीके से रखती हैं, फिर उन्हें कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हम लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि वो हमें हर वीडियो के कंटेंट समझ में आते रहे। तो इस वीडियो में आपको लिखना पड़िए और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं आपके साथ उस नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।